सबसे पहले तो मैं ए टू के रो स्टार और आप बाकी सभी व्यूअर का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये फ़िल्म रिकमेंड किया, तभी तो ये फ़िल्म मैं देख पाया हूँ। हुँ। तो सच बताऊँ तो इस फ़िल्म को देखने के बाद कुछ ऐसा ही आपके भी अंदर से आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ़िल्म ही ऐसी है और मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ? कुछ बोलने जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये फ़िल्म एक तरीके से हमें लॉक कर देती है। और सच बताऊँ तो इतनी टाइट स्क्रीन प्ले वाली फ़िल्म शायद मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, जिसने मतलब एक तरीके से इस तरीके से मुझे रोक रखा था कि मैं चाहकर भी उससे बच सकूँ या फिर ऐसा करूँ कि नहीं, अभी मैं थोड़ा-सा कुछ पार्ट मिस कर देता हूँ या फिर अभी नहीं देखता हूँ, थोड़ी देर बाद देखता हूँ, ऐसा होगा ही नहीं। मतलब इतनी टाइट स्क्रीन प्ले वाली फ़िल्म है ना कि आँखें झपकाना मतलब वो क्या बोलते हैं ना, पलक झपकाना मुश्किल हो जाता है इस फ़िल्म को देखने के दौरान। कुछ ऐसी हालत थी मेरी। वेलकम टू जीएक्स, डोंट ब्रीथ। तो सच बताऊँ तो यहाँ पर इस मूवी को देखकर मुझे वैसा कुछ लगा नहीं था कि ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा सरप्राइज़िंग होगी। वैसे आप सबने रिकमेंड किया था तो मुझे लगा था कि हाँ, फ़िल्म दमदार तो होगी, पर इतनी ज़्यादा दमदार होगी मैंने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था। मतलब कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर है और उसके घर में कुछ लोग चोरी करने जाते हैं और आगे आप क्या ही कितना ही बुरा सोच सकते हो, और ये फ़िल्म हमें उससे ज़्यादा दिखा जाती है। तो उस वजह से मतलब क्या ही मैं बोल सकता हूँ। तो अगर ये फ़िल्म 2016 में आई है तो आपको काबिल फ़िल्म तो याद ही होगी। तो मुझे लगता है कि इसका आइडिया कहीं न कहीं ऐसी फ़िल्म से उठाया गया होगा, क्योंकि ब्लाइंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आइडिया अगर कहीं से बॉलीवुड का कोई उठा सकता है तो कहीं न कहीं यहीं से उठाया होगा। ख़ैर अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि भई ये फ़िल्म कब आई थी या फिर काबिल कब आई थी, पर मुझे लगता है काबिल इस फ़िल्म के बाद ही आई होगी और कहीं न कहीं उसका आइडिया यहीं से उठाया गया होगा। ख़ैर अब इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा वरना कुछ लोग गुस्सा हो जाएँगे। तो यहाँ पर सच सच बताऊँ तो फ़िल्म का जो एंड है, जहाँ पर हमें न्यूज़ सुनाया जाता है कि कुछ ऐसी-वैसी घटना हुई है, तो वहाँ पर हमें जो एंड में जो लड़की का कैरेक्टर देखने को मिलता है और उसके चेहरे पर हमें जिस तरीके से एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं कि जो टीवी पर देखने को मिल रहा है, हमारे भी एक्सप्रेशंस कुछ उस तरीके के होते हैं कि भई मतलब हमारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही निकलता है कि हम मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो हमें देखने को मिला और यहाँ जो बताया जा रहा है, मतलब अब हम उस पर क्या ही बोलें। तो कुछ उसी टाइप की ये फ़िल्म है जहाँ पर शुरुआत से ही ये फ़िल्म कुछ ऐसी पकड़ बना कर रखती है और पूरी फ़िल्म में जो हमें देखने को मिलता है, वो आपको पलक झपकाने का मौका नहीं देगा, हिलने तक नहीं देगा। कुछ इतनी टाइट ये फ़िल्म है ना, तो उस वजह से मुझे ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। साथ में ये फ़िल्म का जो टोन है, वो थोड़ा-सा डार्क है, तो उस वजह से हो सकता है ज़्यादातर लोग इस फ़िल्म के साथ उतना ज़्यादा कंफ़र्टेबल ना हों। पर हाँ, जिनको थोड़ी-सी डार्क टोन वाली फ़िल्म देखना पसंद है, तो हाँ, बिल्कुल आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। पर मेरी बातों को याद रखना कि फ़िल्म में ब्रूटल एक्शंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसका भी थोड़ा ख़्याल रखना। अगर आपको उस तरीके की फ़िल्में देखना पसंद नहीं है, तो आप इस फ़िल्म को अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं इस फ़िल्म को देख रहा था, तो जब धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती जाती है, तो शुरुआत में तो उतना कुछ ख़ास पता नहीं चलता है। फिर जब एक वक़्त के बाद फ़िल्म जो है एक पकड़ बना लेती है ना, तो उस पकड़ से छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर उसके बाद एक डर, एक खौफ़ हमारे अंदर बढ़ने लगता है। मतलब जिसके लिए डर खौफ़ होना चाहिए, उसके लिए तो नहीं, पर उनके लिए जिनके लिए नहीं होना चाहिए। तो ये फ़िल्म मुझे कहीं न कहीं पैरासाइट्स की याद दिलाती है कि जहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, सारे कैरेक्टर्स एक तरीके से ऐसे होते हैं कि आप किसी पर सिंपैथी नहीं दिखा सकते हो या फिर किसी की बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं सब एक ही बराबर लेवल के होते हैं, जहाँ पर आप किसी को मतलब एक तरीके से तारीफ़ भी नहीं कर सकते और किसी की बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो दोनों ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक ही लेवल पर होते हैं, एक ही तरीके से होते हैं। तो किसी के लिए आप दुःख ज़ाहिर नहीं कर सकते या किसी के लिए खुशी भी ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि सब में अच्छाई-बुराई के लेवल एक इस तरीके से होता है कि आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसी ये फ़िल्म है और उसी वजह से फ़िल्म को देखने में एक अलग ही मज़ा आता है। वरना कुछ-कुछ कैरेक्टर्स के वरना कुछ-कुछ फ़िल्मों में ऐसा होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स के लिए हमारे मन के अंदर से थोड़ी-सी सद्भावना निकलने लगती है या फिर किसी के लिए हमारे अंदर से थोड़ा-सा बुरा वाली फ़ीलिंग आती है कि इसको इसके साथ तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बैलेंस किया गया है सभी कैरेक्टर्स
पर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक जो ग्रे शेड वाला यहाँ पर काम किया गया है, तो उसी वजह से यहाँ पर ना ही हमें किसी के लिए ज़्यादा प्यार उमड़ता है और ना ही किसी के लिए थोड़ा-सा बुरा लगता है। तो उसी वजह से जो एक्साइटमेंट, जो इंटरेस्ट बन जाता है इस फ़िल्म को लेकर कि आगे क्या होगा, वो तो अलग ही लेवल का है। और यहाँ पर जो घटनाएँ धीरे-धीरे हमें देखने को मिलती है, उस वजह से साँसें रोकना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और सच बताऊँ तो मैं मतलब सोच में पड़ गया था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या हो जाएगा? मतलब जिनके लिए चिंता होनी चाहिए, उसके लिए तो नहीं, पर जिसके लिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए हो रहा था। मतलब ऐसा कुछ हो गया था। और ये मतलब अलग ही कुछ फीलिंग थी मेरे साथ में, और उसी वजह से ये मुझे थोड़ी-सी कुछ अलग किस्म की फ़िल्म लगी है, और उसी वजह से ये फ़िल्म मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इस फ़िल्म को ज़रूर देखना। ये एक मस्ट वॉच फ़िल्म है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको तो ये फ़िल्म ज़रूर देखना चाहिए। पर हाँ, जो-जो सारी मैंने बातें बताई है उसको ध्यान में रखकर अगर आप इस फ़िल्म को देखने की सोच रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। ये एक मस्ट वॉच फ़िल्म है। और अगर आप कुछ एक अलग लेवल की फ़िल्म देखना चाहते हो, जो बिल्कुल ही अलग हो, आपकी सोच के परे, तो आप बिल्कुल इस फ़िल्म को देख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, और फ़िल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फ़िल्म को एन्जॉय कीजिए। जितना मैंने किया, क्या पता शायद आप उससे ज़्यादा कर जाओ। जोहार।